डियर फ्रेंड्स, आज हम वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासामा बाई हर्षमंदर नामक कहानी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाई वन करके। व्हाट हैपेंड ऑन 27 अक्टूबर 1999? 27 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ, या 27 अक्टूबर 1999 को कौन सी घटना हुई? ऑन 27 नवंबर 1999 in the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury. Heavy and incessant rain filled the darkness, and ancient trees were uprooted, killed thousands of people, devastated hundreds of villages. शाम को काला और डरावना तूफान तेजी से घिर आया। हवाएं मकानों से बहुत ही गति व रौद्रता से टकरा रही थी। भारी और लगातार बारिश ने अंधेरे को भर दिया और पुराने पेड़ उखड़ गए। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों गांव तबाह हो गए। हाउ फार इज इरसामा फ्रॉम प्रशांत विलेज? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज? प्रशांत के गांव से इरसामा कितनी दूर है? प्रशांत के गांव का क्या नाम है? इरसामा इज 18 किलोमीटर्स फ्रॉम प्रशांत विलेज। कालीकुदा इज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। इरसामा प्रशांत के गांव से 18 किलोमीटर दूर है। प्रशांत के गांव का नाम कालीकुदा है। हाउ डिड द साइक्लोन अराइव? चक्रवात कैसे आया? इन द इवनिंग, ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. विंड्स बीट against the houses with a speed and fury. Heavy and incessant rain began to fall. The cyclone arrived. शाम को एक भयानक और काला तूफान आया। हवाएं तेज गति से घरों से टकराने लगी। भारी और लगातार बारिश होने लगी। इस प्रकार से चक्रवात आया, साइक्लोन आया। What was the condition of the house of प्रशांत फ्रेंड? प्रशांत के मित्र के मकान की क्या दशा थी? द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टर एंड वाज स्ट्रांग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, damaging its roof and walls. इमारत ईंटों और गारे से बनी थी और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के वेग से होने वाले विनाश को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। लेकिन परिवार का डर तब और बढ़ गया जब पेड़ उखड़कर उनके घर पर गिर गए और छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। हाउ लॉन्ग डिड द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन लास्ट? कितने समय तक चक्रवात का अंधाधुंध विनाश चला? द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन लास्टेड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। चक्रवात का अंधाधुंध विनाश अगले 36 घंटों तक जारी रहा, चलता रहा। What did Prashant and his friends' family do to escape waters rising in the house? प्रशांत तथा उसके मित्र के परिवार ने घर में घुसते पानी से बचने के लिए क्या किया? प्रशांत and his friends' family had taken refuge on the roof to escape the waters rising in the house. प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए घुसते पानी से बचने के लिए छत पर शरण ले ली। Where could bloated animal carcasses and human corpse be seen? पशुओं के फूले हुए शव तथा मानव शव कहाँ देखे जा सकते थे? Bloated animal carcasses and human corpses could be seen in every direction in the water. पानी में हर दिशा में जानवरों और मानव शव को देखे जा सकते थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of his friend's house
हाउ वाज इट ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसके मित्र के मकान की छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। यह किस प्रकार छद्मवेश में वरदान था। 2 coconut trees had fallen on the roof of his friend's house. It was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. उनके दोस्त के घर की छत पर 2 नारियल के पेड़ गिर गए थे। यह एक वरदान था, क्योंकि पेड़ों से निकले कोमल नारियलों ने फंसे परिवार को कई दिनों तक भूख से नहीं मरने दिया, भोजन की पूर्ति करता रहा। 2 days later, the rain ceased and the rain waters began to recede. What did प्रशांत firmly decide then? 2 दिन के बाद वर्षा रुक गई तथा वर्षा का पानी उतरने लगा। तब प्रशांत ने दृढ़तापूर्वक क्या निर्णय लिया। 2 days later, the rain ceased and the rain waters began to recede. Then Prashant firmly decided to seek out his family without further delay. 2 दिन बाद बारिश बंद हो गई और पानी उतरने लगा। तब प्रशांत ने बिना देर किए अपने परिवार को खोजने का दृढ़ निश्चय किया। How did the long sturdy stick helped प्रशांत when he moved towards his village? जब प्रशांत गांव की ओर चला तो लंबी मजबूत लाठी ने उसकी सहायता कैसे की। When Prashant moved towards his village, he constantly used his long sturdy stick to locate the road to determine where the water was most shallow. जब प्रशांत अपने गांव की ओर बढ़ा तो वह लगातार अपनी लंबी मजबूत छड़ी का इस्तेमाल सड़क का पता लगाने के लिए करता था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी सबसे उथला कहाँ है। When Prashant was on his way to his village, who accompanied him? जब प्रशांत अपने गांव के मार्ग पर था, अपने गांव जा रहा था, तो उसके साथ कौन जुड़ गया। When Prashant was on his way to his village, 2 friends of his uncle accompanied him. They were also going to their village. जब प्रशांत अपने गांव जा रहा था तो उसके साथ उसके चाचा के दोस्त भी जुड़ गए, वे भी अपने गांव जा रहे थे। Seeing the condition of the villages they passed, what was प्रशांत sure of? जिन गांवों से वे गुजरे उनकी दशा देखकर प्रशांत को किस बात का यकीन हो गया। Seeing the condition of the villages they passed, प्रशांत was sure that his family could not have survived that catastrophe. जिस गांव से वे गुजरे उसकी हालत देखकर प्रशांत को यकीन हो गया कि उसका परिवार उस आपदा से नहीं बच सकता था। On reaching his village, what did प्रशांत see? गांव पहुंचकर प्रशांत ने क्या देखा। On reaching his village कालीकुदा, प्रशांत saw that there were only rampart of his roof. Once his home stood there. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of the trees, just visible above the dark water. अपने गांव कालीकुदा पहुंचने पर प्रशांत ने देखा कि जहां कभी उनका मकान खड़ा था वहां केवल छत के अवशेष थे। उनकी कुछ वस्तुएं टूटी फूटी और मुड़ी तुड़ी पेड़ की शाखाओं में फंसी हुई थी, गहरे पानी के ठीक ऊपर दिखाई दे रही थी। हाउ डिड हिज मैटरनल ग्रैंड मदर ग्रीट हिम? उसकी नानी ने उसका स्वागत कैसे किया। ऑन सीइंग हिम हिज मैटरनल ग्रैंड मदर रीडा सेड टू हिम, आउट स्ट्रेचिंग हर हैंड्स एंड हर आइज वेर ब्रीमिंग, दस शी ग्रीटेड हिम। उसे देखते ही उसकी नानी बाहें फैलाए दौड़कर उसके पास आई, उसकी आंखें भरी हुई थी। इस प्रकार उसने उसका अभिवादन किया। हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन द शेल्टर एंड हाउ मेनी इन द विलेज हैड लॉस्ट देयर लाइव्स? शरण स्थल पर कितने लोग थे तथा गांव में कितनों ने अपनी जानें गंवा दी थी। देयर वेयर 2500 पीपल इन द शेल्टर
and 86 people had lost their lives in the village. आश्रय गृह में 2500 लोग थे और गांव में 86 लोगों की जानें जा चुकी थी। हाउ वाज राइस फॉर द शेल्टर अरेंज्ड? शरण स्थल के लिए चावल का प्रबंध कैसे किया गया? प्रशांत ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. Thus rice for shelter was arranged. प्रशांत ने युवाओं और बुजुर्गों का एक समूह बनाकर व्यापारी पर चावल देने के लिए दबाव बनाया। इस प्रकार आश्रय के लिए चावल की व्यवस्था की गई। How was a message to the military helicopter conveyed that they were hungry? सेना के हेलीकॉप्टर तक संदेश कैसे प्रेषित किया गया कि वे भूखे हैं? द यूथ टास्क फोर्स डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड विद यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वेर हंग्री। यूथ टास्क फोर्स ने बच्चों को अपने पेट पर बर्तन रखकर रेत पर लेटने के लिए कहा ताकि वे गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों को बता सकें कि वे भूखे हैं। व्हाट वाज डन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन एंड व्हाट वेर वुमेन मोबिलाइज टू डू? बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों के लिए क्या किया गया तथा स्त्रियों को क्या करने को प्रवृत्त किया गया? प्रशांत ब्रॉट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। वुमेन वेर मोबिलाइज टू आफ्टर देम। प्रशांत ने अनाथ बच्चों की बड़ी संख्या को इकट्ठा किया और उसके लिए पॉलीथीन शीट से आश्रय बनाया। महिलाओं को उसकी देखभाल के लिए लगाया। वाई वाज द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान रेसिस्टेड? सरकार की प्रारंभिक योजना का क्यों विरोध किया गया? द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज रेसिस्टेड because it was felt that children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. प्रारंभिक सरकारी योजना का विरोध किया गया क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं कलंक और अकेलेपन से पीड़ित होंगी। What do the widows and orphaned children seek out most? विधवाएं तथा अनाथ बच्चे सर्वाधिक क्या तलाशते हैं? द विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन सीक आउट प्रशांत मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। विधवाएं और अनाथ बच्चे अपने दुख की सबसे कठिन घड़ी में प्रशांत को ही ढूंढते हैं।